एक्सपायरी डेट और ऑप्शन मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। पूरी जानकारी। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी डेट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एक्सपायरी डेट क्या होती है? एक्सपायरी डेट वह तारीख होती है जिसके बाद कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता और उसे या तो सेटल करना होता है या वह बेकार हो जाता है। एक्सपायरी डेट के मुख्य पॉइंट्स। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक निश्चित एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी के बाद ऑप्शन का कोई मूल्य नहीं रहता, जीरो हो सकता है। ऑप्शन कैश सेटल्ड या फिजिकली सेटल्ड हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स को एक्सपायरी से पहले ही अपनी पोजीशन को क्लोज या रोल ओवर करना होता है। भारत में ऑप्शंस की एक्सपायरी कब होती है? अगर गुरुवार को कोई मार्केट हॉलिडे है तो एक्सपायरी एक दिन पहले बुधवार हो जाएगी। ऑप्शन एक्सपायरी पर क्या होता है? इन द मनी आईटीएम ऑप्शन। अगर ऑप्शन आईटीएम इन द मनी होता है तो यह ऑटोमेटिकली सेटल हो सकता है। कैश सेटल्ड ऑप्शन में आपको डिफरेंस का पैसा मिलता है। फिजिकली सेटल्ड ऑप्शन में आपको स्टॉक खरीदना या बेचना पड़ सकता है। आउट ऑफ द मनी ओटीएम ऑप्शन। अगर ऑप्शन ओटीएम आउट ऑफ द मनी है तो इसका मूल्य एक्सपायरी पर जीरो हो जाता है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलता। एटीएम एट द मनी ऑप्शन। अगर ऑप्शन एटीएम एट द मनी है तो वह भी बेकार हो सकता है। ऑप्शन मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं? ऑप्शन मार्केट में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक ऑप्शन बायर्स ऑप्शन खरीदने वाले ट्रेडर्स। ये लोग कम रिस्क लेते हैं क्योंकि नुकसान सिर्फ प्रीमियम तक सीमित होता है। इनका फायदा अनलिमिटेड हो सकता है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स, छोटे निवेशक ऑप्शन खरीदते हैं। उदाहरण कॉल ऑप्शन बायर। मान लीजिए कि निफ्टी अभी 19,500 पर है और आपने 19,600 का कॉल ऑप्शन खरीदा। अगर निफ्टी 19,700 तक जाता है तो आपको फायदा होगा। अगर निफ्टी नीचे रहता है तो आपका नुकसान सिर्फ प्रीमियम तक सीमित रहेगा। ऑप्शन सेलर्स ऑप्शंस सेलर्स बटा राइटर्स ऑप्शन बेचने वाले लोग। इनका रिस्क अनलिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट सीमित। ये लोग टाइम डीके थीटा से फायदा उठाते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस एचएनआई ट्रेडर्स, बिग प्लेयर्स ऑप्शन बेचते हैं। उदाहरण अगर कोई 19,600 का कॉल ऑप्शन बेचता है और निफ्टी 19,500 पर रहता है तो पूरा प्रीमियम इनका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर निफ्टी 19,700 पर चला गया तो इनका नुकसान बढ़ने लगेगा। ऑप्शन हेजर्स ये बड़े निवेशक या संस्थान होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रेडर्स आमतौर पर मैरिड पुट, प्रोटेक्टिव कॉल और कॉलर स्ट्रैटेजी जैसी हेजिंग रणनीति अपनाते हैं। उदाहरण अगर किसी फंड के पास 10 रुपए करोड़ के रिलायंस शेयर हैं और उन्हें गिरावट का डर है तो वे पुट ऑप्शन खरीदकर हेजिंग कर सकते हैं। एक्सपायरी से पहले ऑप्शन ट्रेडर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? टाइम डीके थीटा को समझें। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है ओटीएम ऑप्शन का मूल्य तेजी से गिरता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का ध्यान रखें। कभी कभी एक्सपायरी से पहले बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।